द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति कह रहे थे। कुछ दिन पहले यही लोग द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति करे थे। क्या उस समय फॉरवर्ड हो गए थे क्या द्रौपदी मुर्मू? माने आपका दोहरा चरित्र ये दोगली राजनीति से आप जो जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, वो आज के डेट में जनता समझती है सारी बातों को। देश के विपक्षी और पक्षी पार्टी का एक ही इच्छा, देश की जनता मांगे भिक्षा। इन लोग गरीब के लिए आवाज नहीं उठाते, इन लोग बेरोजगारी के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, इन लोग रोजगार के लिए आवाज नहीं उठाते हैं मुद्दा संसद का पेंशन कब बढ़ेगा, संसद का आवास कब बढ़िया मिलेगा। और उसी सदन के अंदर जो बना है पार्क, उसमें घूमेंगे। उसी सदन के अंदर जो बना है रेस्टोरेंट, खाने वाला सुप्रसिद्ध भोजन, उसका भोजन का भी आनंद ये लोग उठाएंगे। लेकिन जनता को मूर्ख बनाकर क्या जनता को लड़वाने का, एक दूसरे को द्वंदात्मक भाव से लड़वा रहे हैं। कहां चला गया था उस समय आपका ज्ञान? कहां था उस समय आपका ज्ञान जब 2009 में और 2010 में सोनिया गांधी किसी पद पे न रह करके रेलवे फैक्ट्री का उद्घाटन कर रही थी, अटल सुरंग का आधारशिला रख रही थी। जे रोगिया फरमावे वही बैदा देवे। तो जो मोदी जी चाहते हैं वही लोग बोलते हैं और इसका इनडायरेक्ट फायदा मिलता है। कभी ये लोग पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पे नहीं बोलेंगे, कभी ये लोग गरीबों के आवास के लिए नहीं बोलेंगे। बिना जो दुल्हा का ये अगुवा कर रहे हैं, मैंने इनका पता नहीं कि दुल्हा कौन होगा, लेकिन शादी तय करते हुए घूमते फिर रहे हैं। तो उससे तो इसका कोई मतलब रहा नहीं। कभी जाके मणिपुर के मुख्यमंत्री से मिलते, तो कभी जाके दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलते, कभी पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलते, कभी उड़ीसा से मिलते। और हमारे बिहार राज्य में अंधेरे की लाइट में मोबाइल के लाइट से नवादा में हॉस्पिटलाइज हो रहा है। हमारे मुजफ्फरपुर में आंख की इलाज में आंख फोड़ दिया जा रहा है। इनकी चिंता ये नहीं है तो ये देश की चिंता कर रहे हैं। मोदी जी का कुछ दिन पहले फोटो वायरल हुआ था, किसी ट्रक पर चढ़ के फोटो खिंचवा लेते। तो यही कांग्रेस वालों को क्या कहते हैं कि मोदी जी फोटो जीबी हैं, और कुछ दिन के बाद राहुल गांधी जी भी वही काम कर रहे हैं। तो आप कौन जीबी है? इंदिरा गांधी जी संसद भवन उप भवन का उद्घाटन खुद की थी। उस समय को राष्ट्रपति जो बीबी गिरी जी राष्ट्रपति थे, उनको आमंत्रण तक इन लोगों ने नहीं दिया था। 2011 के दिन आप भुला गए जब मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन हो रहा था। उस समय वहां के प्रधानमंत्री मनमोहन जी और उस समय सोनिया गांधी जी गए थे, और आपने वहां के राज्यपाल को, वहां के मुख्यमंत्री को आमंत्रण तक नहीं दिया था। ये लोग कुछ दिन के बाद कहेंगे कि जाति पाति मत करो, धर्म में मत बटो। जब आएगा तो धर्म में यही बटेंगे, जाति का भी बात यही करेंगे। तो कौन नहीं करता है? जो मोदी के फेवर में मीडिया चलाता है उसको गोदी मीडिया कह देते हैं। जो कांग्रेस के फेवर में वीडियो चलाता है उस मीडिया को क्या नाम दे हम भाई? आम जनता को चाहिए महंगाई, आम जनता को चाहिए बेरोजगारी, आम जनता को चाहिए पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, आम जनता को चाहिए गैस सिलेंडर। इस पे आप लोग कभी सदन में आवाज नहीं उठाते, इसके लिए आप लोग कभी सदन का बहिष्कार नहीं करते। जो आप बहिष्कार कर रहे हैं कि उस सदन में नहीं जाएंगे जब तक राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं करेंगे। तो है कुव्वत तो दिखा दीजिए और संसद से इस्तीफा दे दीजिए कि हम तब तक उस सदन में नहीं जाएंगे जब तक उस सदन को राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवाया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्ण है। देखिए, देश को नया संसद भवन मिल रहा है, इसको लेकर बहुत सारे विवाद खड़े हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ वीर सावरकर के जन्म जयंती पे ही उद्घाटन क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती पे हो रहा है, तो क्यों नहीं महात्मा गांधी के जन्म जयंती पे हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं उद्घाटन करवाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति दलित है क्या। आइए, सवर्ण युवा नेता पुरुषोत्तम कुमार है, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दलित होने के कारण राष्ट्रपति से नहीं करवाया जा रहा है क्या उद्घाटन? हमको तो समझ में नहीं आता कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि दलित होने के नाते द्रौपदी मुर्मू जी से उद्घाटन नहीं करवा करके प्रधानमंत्री मोदी जी से करवा रहा है। कुछ दिन पहले यही लोग द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति कह रहे थे। कुछ दिन पहले यही लोग द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति करे थे। क्या उस समय फॉरवर्ड हो गए थे क्या द्रौपदी मुर्मू? माने आपका दोहरा चरित्र ये दोगली राजनीति से आप जो जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, वो आज के डेट में जनता समझती है सारी बातों को है। अब राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, उससे आम जनता को क्या लाभ होगा? अगर मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री जी की जगह राष्ट्रपति जी ही उद्घाटन कर देते हैं, तो आम जनता को उसका क्या लाभ मिलेगा? आम जनता को उससे क्या फायदा है? आम जनता के हित की बात कीजिए ना। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि सदन का उद्घाटन कौन करेगा, राहुल गांधी का बात छिनवा दिया, राहुल गांधी को संसद ही चला गया, इससे कोई मतलब नहीं आम जनता को है। आम जनता को चाहिए महंगाई, आम जनता को चाहिए बेरोजगारी, आम जनता को चाहिए पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, आम जनता को चाहिए गैस सिलेंडर। इस पे आप लोग कभी सदन में आवाज नहीं उठाते, इसके लिए आप लोग कभी सदन का बहिष्कार नहीं करते। अरे आपके अंदर है हिम्मत, जो आप बहिष्कार कर रहे हैं कि उस सदन में नहीं जाएंगे जब तक राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं करेंगे। तो है कुव्वत तो दिखा दीजिए और संसद से इस्तीफा दे दीजिए कि हम तब तक उस सदन में नहीं जाएंगे जब तक उस सदन को राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवाया जाएगा। तो ये लोग तो करेंगे नहीं, आज विरोध में है, अब फिर बयान जाकर उसी सदन में बैठ के वहीं से बहिष्कार कर रहे, तो उस सदन में नहीं बैठना चाहिए। तो वही हम मांग कर रहे हैं कि सब दिन के लिए इस्तीफा आप दे दीजिए।
कुछ सदन में हम उस दिन तक नहीं बैठेंगे जब तक कि जो संविधान का मर्यादित पद पे बैठी राष्ट्रपति जी उद्घाटन नहीं कर देती है, तब तक हम उस सदन के अंदर नहीं जाएंगे। है बता दिखा दीजिए इतना हिम्मत, हिम्मत इन लोग का है नहीं। आज बोल रहे हैं विरोध में कि राष्ट्रपति जी उद्घाटन नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे। अब बिहान उसी सदन में जाकर के ये लोग अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने पार्टी की रक्षा के लिए, अपने पार्टी के सांसदों के आवास की रक्षा के लिए वही सदन से जाके चिल्लाएंगे। और उसी सदन के अंदर जो बना है पार्क उसमें घूमेंगे, उसी सदन के अंदर जो बना है रेस्टोरेंट खाने वाला सुप्रसिद्ध भोजन, उसका भोजन का भी आनंद ये लोग उठाएंगे। लेकिन जनता को मूर्ख बनाकर क्या जनता को लड़वाने का, एक दूसरे को द्वंदात्मक भाव से लड़वा रहे हैं। कहां चला गया था उस समय आपका ज्ञान? कहां था उस समय आपका ज्ञान जब 2009 में और 2010 में सोनिया गांधी किसी पद पे न रह करके रेलवे फैक्ट्री का उद्घाटन कर रही थी, अटल सुरंग का आधारशिला रख रही थी? आप भुला गए। आपके पास बने आपके समय में जो संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे थे उनका आप मर्यादा पर बार बार उल्लंघन करते रहे, उनके मर्यादा के खिलाफ बार बार आप उतरे रहे। 1975 की आपातकाल देश का याद है, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी संसद भवन उप भवन का उद्घाटन खुद की थी। उस समय को राष्ट्रपति जो बीबी गिरी जी राष्ट्रपति थे उनको आमंत्रण तक इन लोगों ने नहीं दिया था। 2011 के दिन आप भुला गए जब मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन हो रहा था। उस समय वहां के प्रधानमंत्री मनमोहन जी और उस समय सोनिया गांधी जी गए थे और आपने वहां के राज्यपाल को, वहां के मुख्यमंत्री को आमंत्रण तक नहीं दिया था। हाल फिलहाल 2020 की घटना भुला गए। छत्तीसगढ़ में आज किस हैसियत से जाकर के छत्तीसगढ़ विधानसभा का आप उद्घाटन कर रही थी? मैंने आप जो था वहां के राज्यपाल को, राज्यपाल भी तो एक संवैधानिक पद में है, उनको तो आप आमंत्रण दे सकते थे। वहां के मुख्यमंत्री को तो आप शिलापट पे नाम दिलवा सकते थे। मैंने आप सारे चीज को भूल गए, वो अच्छा है। और मोदी जी, मान लिया जाए कि राष्ट्रपति को उद्घाटन के विशेषाधिकार किनका है? लोकसभा का स्पीकर का, किसको से उद्घाटन करवाएंगे, किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे, इससे आम जनता का कोई मतलब नहीं। देखिए, देश के विपक्षी और पक्षी पार्टी का एक ही इच्छा, देश की जनता मांगे भिक्षा। इन लोग गरीब के लिए आवाज नहीं उठाते, इन लोग बेरोजगारी के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, इन लोग रोजगार के लिए आवाज नहीं उठाते हैं मुद्दा संसद का पेंशन कब बढ़ेगा, संसद का आवास कब बढ़िया मिलेगा, संसद को आवास क्यों छीना जा रहा है, संसदों को क्यों फंसाया जा रहा है। माने अपने ही लोगों के लिए लोग को चिंता ज्यादा होता है, गरीब के लिए नहीं है। और जब चुनाव, देखिए जिस समय कांग्रेस की सरकार थी देश में, मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी था, तो यही हमारे पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद जी और स्मृति ईरानी जी जो कभी केंद्र में मंत्री बनी हुई है, लगातार गैस सिलेंडर लेकर के रोड पर विरोध प्रदर्शन करते थे। एक आध भी कांग्रेस के नेता को बताइए जो पेट्रोल के डीजल का दाम बढ़ा उसलिए विरोध में उतरा हुआ है। 2000 का नोटबंदी हुआ, ये लोग एक दिन बोले उसके बाद दुकान बंद हो गया। अरे तो ये लोग विरोध में उतरेंगे तो मोदी जी छापा न मरवा देते। अब हम बताते हैं यहाँ दिक्कत क्या होता है। हम लोग का मगध में एक कहावत है, जे रोगिया फरमावे वही बैदा देवे। तो जो मोदी जी चाहते हैं वही लोग बोलते हैं और उसका इनडायरेक्ट फायदा मिलता है। कभी ये लोग पेट्रोल और डीजल का बढ़ते दाम पे नहीं बोलेंगे, कभी ये लोग गरीबों के आवास के लिए नहीं बोलेंगे, कभी ये लोग गरीब लोगों के लिए नहीं बोलेंगे, कभी सड़क पे नहीं उतरेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम पर नहीं उतरेंगे, सब्जी का इतना दाम बढ़ गया उस पर नहीं उतरेंगे। तो उतर रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई बुनता है देश के लिए। बिहार विधानसभा का जब उद्घाटन हुआ था तब राज्यपाल तो उस समय रामनाथ कोविंद थे, वो दलित नहीं थे क्या? अब देखिए नीतीश कुमार जी के जो बयान है, उनका बयान विपक्ष का अगुवाई कर रहे हैं। हाँ, अगुवा है विपक्ष के, बिना जो दुल्हा का ये अगुवा कर रहे हैं। मैंने इनका पता नहीं कि दुल्हा कौन होगा, लेकिन शादी तय करते हुए घूमते फिर रहे हैं, तो उससे तो इसका कोई मतलब रहा नहीं। कभी जाके मणिपुर के मुख्यमंत्री से मिलते, तो कभी जाके दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलते, कभी पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलते, कभी उड़ीसा से मिलते। और हमारे बिहार राज्य में अंधेरे की लाइट में मोबाइल के लाइट से नवादा में इलाज हो रहा है, हमारे मुजफ्फरपुर में आंख के इलाज में आंख फोड़ दिया जा रहा है। इनकी चिंता ये नहीं है तो ये देश की चिंता कर रहे हैं। इनकी जो चिंता होना चाहिए था बिहार का होना चाहिए था, तो ये चिंता कर रहे हैं देश की। तो पहले आप बिहार को सुदृढ़ कर लीजिए, उसके बाद देश को आप सुदृढ़ कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि वीर सावरकर के ही जन्म जयंती पे क्यों उद्घाटन हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती पे क्यों नहीं हो रहा है? आप पक्ष वाले ये कहें कि आप जिस समय उद्घाटन करते थे तो वीर सावरकर के जन्मदिन पर क्यों नहीं उद्घाटन करते थे। माने आप एक दूसरे को एक मुद्दे में फंसा के रख रहे हैं, उससे जनता को क्या लाभ है? किनका जन्मदिन पे होगा, आप किनके जन्मदिन पर उद्घाटन सब चीज का करते थे, आप ये ना बता दीजिए। तो अब जन्मदिन देखिए कोई मुद्दा है नहीं, ये लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों को अपने अंदर उलझाए रखने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल के चाहते हैं कि देश की राजनीति में हम बने रहे, तो उससे नहीं होगा। देश की जनता पढ़ा लिखा सब आपको जानता है कि आप जब सत्ता में थे तो आप भी यही काम कर रहे, तो आज भी लोग यही सत्ता में। आप उठाइए सदन में
आप सदन में उठाइए, जो प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना के तहत सबको लाभ मिलता है, उसके लिए घूस क्यों लगता है, इसके लिए आप आवाज उठाइए। जो जनता है उसको, गरीब जनता को आप आसानी पूर्वक लाभ दिलवाइए। आपके हर जगह सांसद है, आपके हर जगह पार्टी के कार्यकर्ता है, लोग हैं, आप दिवाइए। कभी ब्लॉक पे जाकर आप लोग ने धरना प्रदर्शन दिया, कभी जिला कार्यालय में आप लोग ने जाकर धरना प्रदर्शन दिया, जनता से कभी आपने हाल जाना कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है? कभी पेट्रोल पंप पर जाके आधा घंटा कुर्सी लगा के बैठे कि लोगों को क्या समस्या हो रहा है? कभी बिहार, कभी देश के लोगों से आपने कभी ये पूछा कि आप रोजगार करने के लिए दूसरे, जो हमारे बिहार राज्य में रोजगार नहीं है, आप तमिलनाडु जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, बिहार में आखिर क्यों नहीं? ये सवाल कभी आपने पूछा? कभी नहीं पूछा। तो संसद का उद्घाटन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा कि नहीं करेगा? राष्ट्रपति जी आएंगे कि नहीं आएंगे? दलित हैं कि महादलित हैं? और फिर यही लोग कहेंगे कि जात पात में मत बटो, हिंदू धर्म में मत बटो। यही द्रौपदी मुर्मू को जब उम्मीदवार बनाकर बीजेपी वाले कह रहे थे दलित महिला है, तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि दलित कार्ड खेल रहे हैं, और आज वही लोग दलित कार्ड खेल के कह रहे हैं कि दलित है इसीलिए नहीं बुलाया जा रहा है। ये लोग जो है ना, उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। ये लोग कुछ दिन के बाद कहेंगे कि जाति पाति मत करो, धर्म में मत बटो। जब आएगा तो धर्म में यही बटेंगे, जाति का भी बात यही करेंगे। तो कौन नहीं करता है? जो मोदी के फेवर में मीडिया चलाता है उसको गोदी मीडिया कह देते हैं, जो कांग्रेस के फेवर में वीडियो चलाता है उस मीडिया को क्या नाम दे हम भाई? तो देखिए, हर लोग एक दूसरे का काम कर रहा है। आज आप मोदी जी के फेवर में आप चला जाएगा तो आपको गोदी मीडिया का नाम दे दिया जाएगा, और जो कांग्रेस के फेवर में चला रहा है वो कौन मीडिया है? तो उसका भी तो नामांकन आप कर दीजिए। वो कह रहे हैं सरकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं, अभी तो सरकार में बीजेपी है। अब विपक्ष से सवाल खड़ा नहीं होगा, अभी देश के जनता को विपक्ष से सवाल खड़ा नहीं करना है। जब आपसे सवाल नहीं खड़ा होगा, आप मजबूत विपक्ष है, आप अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं, आप अपने आप को मोदी का ये जो कंपटीटर मानते हैं, तो मोदी से कंपटीशन, मोदी को क्या ही लोग कहते हैं? मोदी जी का एक दिन, कुछ दिन पहले फोटो वायरल हुआ था, किसी ट्रक पे चढ़ के फोटो खिंचवा लेते, तो यही कांग्रेस वालों को क्या कहते हैं कि मोदी जी फोटो जीबी हैं, और कुछ दिन के बाद राहुल गांधी जी भी वही काम कर रहे हैं। तो आप कौन जीबी है? तो आप जो मोदी जी आगे कर देते, पीछे आप भी वही काम करते हैं। आप कुछ अलग कीजिए ना। आपका कितना अच्छा था, देश जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा आप निकाले थे, ये अच्छी बातें थी, इसमें हम लोगों ने समर्थन किया, लेकिन ये कोई मुद्दा ही नहीं है देश के लिए कि राष्ट्र, ये जो भवन, संसद भवन बना, उसका उद्घाटन कौन करेंगे? इसका ये लोग विरोध करते हैं कि 1200 करोड़ रुपया के लागत से संसद भवन बना है, वो 1200 करोड़ रुपया गरीब जनता के लिए खर्च किया जाता, इसका ये लोग विरोध नहीं किए, इसका ये लोग विरोध नहीं किए। इनको भी तो उसी में बैठना है। वही ये चाहते ही थे कि संसद भवन बने, एकदम 5 स्टार लग्जरी रहे, जहां बैठे एसी में उसका भोजन का, सुप्रसिद्ध भोजन का आनंद उठाए। कहां चाहते हैं कि गरीब जनता को कुछ लाभ मिले? तो अब इनको एक मुद्दा मिल गया कि अब राष्ट्रपति जी उद्घाटन करवाइए, तब हम आएंगे, ना तो नहीं आएंगे। तो आप लोग एकजुट होकर, जितने भी 24 पार्टियां विपक्ष की हैं, सब लोग एकजुट होकर सामूहिक रूप से दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ जाइए, और सब लोग संसद से इस्तीफा दे दीजिए कि हम तब तक उस सदन के अंदर नहीं जाएंगे जब तक राष्ट्रपति उसका उद्घाटन नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए कि भूचाल क्या मच जाता है। लेकिन ये कुबत जो आप, यही हिम्मत जो आप दिखा रहे हैं संसद उद्घाटन के लिए, यही हिम्मत जनता के लिए भी उठाइए, यही हिम्मत किसानों के लिए भी उठाइए। जब किसानों के लिए आय कम होता है, इसके लिए भी आप संसद से इस्तीफा दे दीजिए, इसके लिए भी सदन के अंदर बहिष्कार कीजिए, तब ना आपको मजबूत विपक्ष मानेंगे, तब ना आपको जनता मौका देगा। तो आप भी अपने लिए लड़िएगा, अपने परिवार के बचाव के लिए लड़िएगा, रॉबर्ट वाड्रा के लिए लड़िएगा, प्रियंका वाड्रा के लिए लड़िएगा, राहुल गांधी के लिए लड़िएगा, सोनिया गांधी जी के लिए लड़िएगा। तो भाई, आप एक जो उलझन में, परिवार को उलझन में लोगों को फंसा रखना चाहते हैं, उससे देश की जनता को कोई लाभ नहीं है। हमने तो साफ तौर पर बोल दिया, पक्ष हो या विपक्ष, दोनों का एक ही इच्छा, देश की गरीब मांगे भिक्षा। चलिए, बहुत धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।